कलिंगितज्ञ जय रामानुज प्रणतार्तिहर जय रामानुज पुण्यचरित्र जय रामानुज कोहिलन्न जय रामानुज गोदाग्रज जय रामानुज कोमल हृदय जय रामानुज जय जय यतीन्द्र 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 जय रामानुज எம்பெருமானாரே யதிபதி உடையவரே எம்பெருமானாரே யதிபதி உடையவரே जय श्रीमन्नारायण श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जय श्रीमन्नारायण। आज यस SRD भक्ति श्रीमद् रामानुज दर्शन भक्ति चैनल में हम सबको मंगला शासनम एवं दिव्य दर्शन के लिए नड़ीगड्डा पालम आश्रम आंध्र प्रदेश से श्रीमद् परमहंस परिप्रजकाचार्य श्रीमद् उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य हिज होलीनेस श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज यस श्रीमद् रामानुज दर्शन भक्ति चैनल में लाइव में जुड़ चुके हैं और हमारे बड़े कृपा है, भगवान की कृपा है, आचार्यों की कृपा है। आज हमारे साथ श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य है वेदांत प्रवर्तकाचार्य जगत गुरु श्री विद्या भास्कर जी महाराज भी हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं। हम सब पहले भी हिज होलीनेस श्री त्रिदंडी अहोबिला जीयर रामानुज स्वामी जी महाराज के दिव्य वाणी भी प्रवचन श्रवण कर चुके हैं। आज बड़े सौभाग्य से श्री त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज के दिव्य वाणी श्रवण करने जा रहे हैं। ये दास श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग करते हुए आज के दिव्य वाणी हम श्रवण करने जा रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवत बंधुओं, अहो भाग्य की बात है कि हजारों मील दूर में रहते हुए भी आप सब लोग इससे पहले हृदय से मात्र एकत्रित होते थे, परंतु आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा एकत्रित होते हुए सत्संग का अनुभव ले रहे हैं और अपना समय को सदुपयोग कर रहे हैं। बंधुओं, आजकल इस कोरोना महामारी दुनिया को बहुत हिला रहा है। आप सब उस कोरोना से दूर रहने के लिए आचार्यों का और भगवान का ये अद्भुत उपाय आप लोगों ने चुना है।
जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत मंगलाशासन कर रहे हैं। लोग डरते हैं, परंतु आप लोग इसका फायदा ले रहे हैं। जब भगवान एक मौका देते हैं, यदि उसका लाभ लेना और उसका प्रभाव को सबको बांटना, ये तो अत्यंत उदारता का प्रभाव है। आप लोग ऐसा बहुत उदारता से अपना समाज को चैतन्य बना रहे हैं, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत मंगलाशासन कर रहे हैं। हमने सुना कि प्रतिदिन आप लोग और इस माध्यम के द्वारा सत्संग करते हुए और अपना स्वरूप और स्वभाव का प्रकाश अनुभव कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रतिदिन एक एक आचार्य श्री चरणों का दर्शन लेते हुए और उनका श्री सूक्ति का महत्व भी अनुभव कर रहे हैं, और ये भी बहुत आनंद की बात है। बंधुओं, हम सब श्री वैष्णव हैं, यानी भगवान विष्णु को मानने वाले हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है हम बाकी देवताओं को नहीं मानते हैं, परंतु हम ये मानते हैं कि सारी दुनिया भगवान का श्री विग्रह है। जगत सर्वम शरीरम ते, ऐसा वाल्मीकि भगवान बताते हैं। देवता सब लोग श्री रामचंद्र सरकार को सराहते हैं। रावण का वध होने के पश्चात रावण भी उस समय का एक पैंडेमिक प्रॉब्लम था, और कोरोना से भी बहुत भयंकर एक महामारी था। बंधुओं, ऐसा महामारी समय समय पे आते थे। एक बार हिरण्याक्ष नामक एक पैंडेमिक प्रॉब्लम आया था। हम हमारे छोटी उम्र में सुनते थे कि हिरण्याक्ष ने सारी भूमि को एक चटाई जैसा उन्होंने गोल गोल बना दिया। तो हम आश्चर्य में डूबते थे कि ये क्या, भूमि एक चटाई जैसा थोड़ी है कि उसको ऐसा लपट ले। लेकिन कोरोना आने के बाद पता चल गया कि उन्होंने कैसा भूमि को एकदम चटाई के जैसा बना दिया। आजकल देखो, कोरोना एक जगह में नहीं, कोने कोने में दुनिया में हर एक व्यक्ति को एक बार अपने भुज पे एक बार परामर्श कर रहा है, भाई कैसे हो, सता रहा है। हिरण्याक्ष भी ऐसा किया था, परंतु उस समय में भगवान बहुत कुछ देखने के पश्चात स्वयं ही आना पड़ा, वराह रूप धारण किया और उस पैंडेमिक प्रॉब्लम को निकाल दिया, हटा दिया। उस समय में रहने वाले सारे भक्त भागवत आचार्य गण सब जानते थे कि भगवान को कैसी प्रार्थना करनी है। तो भगवान ने वराह रूप धारण करके परंतु आजकल लोगों का विश्वास नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाय करके भी बोल नहीं सकते, क्योंकि लोगों को विश्वास
पता नहीं है ये तो सचमुच विश्वास है या थोड़ी इधर उधर हिल रहा है। बंधुओं, युगों का जो भेद इसी से होता है कि लोगों के अंदर रहने वाले विश्वास कैसा है। यदि 100% विश्वास होता तो उसको सत्य युग मानते हैं या कृत युग मानते हैं। जब विश्वास में 25% डिस्काउंट होता है तो वो त्रेता युग बनता है। जब वही विश्वास 50% डिस्काउंट बनता है तो बंधुओं तो द्वापर युग होता है। पता नहीं है या 25% होता है या तो 50%, जो भी झूठ होता है तो वो तो कलयुग होता है। परंतु बंधुओं, भागवत की बात थी कि ये कलयुग इतना महामारी होते हुए भी ये तो बहुत अच्छा युग है। अल्प परिश्रम से अधिक फल मिलता है। थोड़ा करो और अच्छा कमाओ, ये तो लॉटरी टिकट जैसा है। लॉटरी टिकट जैसा है, यानी 1 रुपए से टिकट ले लो, लाख रुपए उसका फायदा उठाओ। यदि हम सचमुच थोड़ी सी विश्वास से, यदि भगवान के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा से और आचार्यों की कृपा साथ लेकर यदि हम आगे बढ़ सकें तो बंधुओं उसका फल एकदम महत्वपूर्ण होता है। ये कलयुग का प्रभाव है। आजकल ये तो एक अद्भुत अचानक एक पेंडेमिक, एक हिरण्याक्ष निकला, एक रावण निकला कोरोना का नाम पे, एक कोविड-19 का नाम से। यद्यपि ये लोगों को सता रहा है तथापि लोग इससे, जैसे आप लोग कर रहे हैं, सत्संग से समय बिता रहे हैं और कुछ अच्छा ग्रंथों को पढ़ते हुए समय बिता रहे हैं, सज्जनों का दर्शन करते हुए समय बिता रहे हैं। क्योंकि आजकल कोई भी बाहर यहाँ इन देशों में नहीं जा रहे हैं, तो आपका देश तो सबके लिए वहां लापरवाह है, तो आप लोगों को तो सब कोई लॉकडाउन नहीं है, सब आपके लिए तो फ्री है। आप तो चल सकते हैं, बाहर फिर सकते हैं, सब कुछ कर भी सकते हैं। परंतु बंधुओं, जो इस प्रांत में भूमि का, इस प्रांत में तो वैसा नहीं है। तो आजकल भी लॉकडाउन मौजूद है और रिस्ट्रिक्शन भी है। जो भी करना है घर से करो, वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं ना, तो वो लागू है यहाँ पर। तो इसलिए घर में रहते हुए ही आप आपका नौकरी का ताकत बढ़ाने का भी लाभ ले सकते हैं। ये तो भाग्य की बात है। यदि आप दफ्तर में रहेंगे तो मन का प्रभाव बढ़ने के लिए, आत्म लाभ के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। परंतु आजकल आप वर्क फ्रॉम होम जब बता दिया तो आप घर में रहते हुए भी और एक साइड आपका ऑफिस का काम भी कर सकते हैं और एक साइड आपका आत्म लाभ का भी फायदा उठा सकेंगे। हमने देखा बहुत सारे लोग आजकल इसका लाभ उठा रहे हैं। ज्यादातर जो आत्म लाभ, ज्ञान का प्रवाह वो पा रहे हैं और उसमें डूब रहे हैं और उसके साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हुए, चाहे वो कोरोना हो और उसका दादा हो, और उसका सामना करने के लिए आप मन का ताकत बढ़ा रहे हैं। आजकल यही तो बोल रहे हैं ना, इम्यूनिटी को बढ़ा दो।
लोग बोल रहे हैं आजकल इस पेंडेमिक के लिए, वायरस के लिए कोई वैक्सीन आ रहा है। वो लोग जानते नहीं आप लोगों के पास वैक्सीन तो है ही है। आप तो वैक्सीन को अभी पहचान लिया, वो है वैक्सीन ऐसी महामारी के लिए। और उनका श्री सूक्ति का औषधि ले लो, ये आपने उपाय को जान लिया और उसका आचरण भी रख रहे हैं, ये तो आप लोगों का भाग्य है। हम आपको धन्य मानते हैं और बहुत मंगलाशासन भी करते हैं। बंधुओं, यद्यपि सार तो यही है, परंतु लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, जैसा भगवान ने बताते हैं भगवत गीता में, तो वैसा कुछ हम लोग भगवान की कृपा के लिए करने का कुछ काम भी है। वो है भगवान का मंत्र को अनुष्ठान करना और भगवान का जो विभूति है, जो अपनी रक्षा करते हैं और उनकी उपासना भी करनी है। यही आजकल हम कर रहे हैं। अष्टाक्षरी महामंत्र, जिसको सारे ऋषियों ने कहा मंत्राणाम परमो मंत्रः गुह्यानाम गुह्यमुत्तमम् पवित्रंच पवित्राणाम मूल मंत्रः सनातनः। सब सारे मंत्रों का जो मूल है और जितने भी चीजें हैं संसार को शुद्धि करने वाले, उन सब का शुद्धि जो मंत्र कर सकता है वो है अष्टाक्षरी महामंत्र, पवित्रं च पवित्राणाम पवित्र। और ये तो बहुत प्रभावशाली है। इसीलिए उस मंत्र का अनुष्ठान अभी इस ये माहौल से हम बाहर आने के लिए एक ताकत देता है। इसीलिए हम यहाँ अष्टाक्षरी महामंत्र का एक अनुष्ठान, अक्षर लक्षात्मक अनुष्ठान जिसको बोलते हैं ना, तो वो तो भी कर रहे हैं, जो विधि विधान से अक्षर लक्षात्मक प्रतिदिन जप करना और उसमें दशांश हवन करना और उसका दशांश तर्पण करना क्षीर तिल का, और उसका दशांश पुष्पांजलि अर्पण करना है, और उसका दशांश तो आचार्यों का आराधना करनी है। तो एक क्रम तो चल रहा है। साथ ही साथ श्री सुदर्शन भगवान जो भगवान का संकल्प को साकार करता है, भगवान अपने आप स्वयं आके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करना है उनका परिवार, वो आगे बढ़ते हैं और कर दिखाते हैं। जब भगवान एक संकल्प करता है कि मैं इसको ऐसा करूं, तो वो ही श्री सुदर्शन भगवान एक एक अवतार में एक एक रूप धारण करता है। जब वो वराह रूप धारण करता तो उनका दांत जैसा होता है। जब नृसिंह अवतार भगवान धारण करते हैं तब उनका नख जैसा बनता है। जब वो राघव सरकार बनते हैं तो श्री सुदर्शन ही उनका बाण होता है। जब वो कन्हैया बनता है तब उनका मुरली बनता है। इस कलयुग में जब भगवान अच्छा रूप धारण करते हैं तब वो प्रसाद रूप बनता है। तो याद रखना, इस कलयुग में श्री सुदर्शन भगवान ही प्रसाद रूप बनता है। इसीलिए यहाँ
प्रतिरोज श्री सुदर्शन भगवान का स्तोत्र अनुसंधान करते हुए और उनका दिव्य मंत्र से भी हवन करते हुए और प्रसाद बनाते हुए सबको जो यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनके लिए तो वितरण हो रहा है। और आप जैसे लोग हैं ना, जो मन से आते हैं, तो मन से ही आपके पास पहुंचने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आप लोगों का आश्चर्य लगेगा, स्वामी जी बात तो हमारे पास पहुंच सकता है, लेकिन प्रसाद कैसा पहुंचेगा, है ना? तो बंधुओं, वो भी पहुंचता है। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं हमारे से, जो पिंड प्रदान करते हैं ना हम लोग, जो अपने पितृ देवताओं की शांति के लिए, तो कुछ नास्तिक लोग पूछते हैं, अरे आप यहाँ पर पिंड छोड़ते हैं और वहां जो गए हैं उन लोगों के पास कैसे पहुंचेगा? आप लोग व्यर्थ काम कर रहे हैं, ये सब बेकार हैं, ऐसा कहते हैं कुछ लोग, जो उनको जिनका दिमाग नहीं खुला है। और वो भी बहुत तर्क भी करते हैं। हाँ, वो तर्क भी बहुत आश्चर्य लगता है कि वो लोग कहते हैं, यदि अपने जो बंगलों के ऊपर एक व्यक्ति को रखो और यहाँ पर आप पिंड को छोड़ो, यदि उनका पेट भरता तो उस लोक में रहने वाले लोगों को भी पेट भर सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता है ना, लेकिन हो सकता है। यदि अपने को उतना विश्वास होता तो वो भी हो सकता है, परंतु वो बात छोड़ो। कुछ लोग ऐसे भी एक वितर्क करते हैं कि समझो कि जो गया है और दूसरा जन्म ले लिया, आपने जो भेजते हैं यहां से, फिर वो तो बेकार है, क्योंकि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये तो भगवत गीता आपका ही कह रहा है। तो अवश्य ही और एक जगह में वो जन्म ले लेता है, तो आप किसके लिए भेज रहे हैं? ऐसा भी कुछ लोग तर्क करते हैं। और उनसे भी कुछ लोग और भी चालाक होते हैं बंधुओं। वो पूछते हैं, देखो आप एक उत्सव मनाते हैं जिसका नाम होता है वैकुंठोत्सव, परम पदोत्सव ऐसा बोलते हैं। जब आप परम पदोत्सव कर लेते हैं, तब वो जीव तो मुक्त हो गया और भगवान के पास भी पहुंच गया। फिर उन लोगों के लिए अब वर्षा वर्ष फिर तर्पण और उनके लिए फिर ये पिंड प्रदान इत्यादि सब क्यों करते हैं? क्या जो परम पद हो गया है उनको भी वापस लेने के लिए आप सोच रहे हैं? ये भी तो एक सोचने की तो बात है ना। तो बंधुओं, उन सब के लिए समाधान तो अपने आचार्यों ने एकदम पक्का कह दिए हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं बंधुओं, जो वहां पितृलोक जाकर वहां से और दूसरे जन्म में चाहे कोई भी जन्म हो वहां पर पहुंच गए, उन लोगों को भी जो हम यहाँ पर छोड़ते हैं उसका शक्ति जो होती है वो वहां पर पहुंचती है। जैसे कि आप लोग किसी के नाम से पैसे भेजते हैं ना, आजकल जो एटीएम में पैसे भेजते हैं ना, तो पैसे भेजेंगे, वो पैसे तो यहाँ पर और दूसरा कोई ले लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको फोन आता है कि हाँ आपने जो पैसा भेजे हैं वो तो पहुंच गए। कैसा पहुंचता है? और यहाँ जिस डिनोमिनेशन में आप भेजते हैं वो डिनोमिनेशन वो लोगों को पास पहुंचता तो नहीं। आप यहाँ पर कोई डॉलर के रूप में भेजेंगे, उनको तो रुपए के रूप में मिलता है, और अगर रुपए के रूप में भेजेंगे और उनके डॉलर के रूप में मिलता है। और जो भी वहां के डिनोमिनेशन है वो डिनोमिनेशन में उनके पास जाकर मिल जाता है।
मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो वैसे ही है, कुछ लोग पूछते हैं ठीक है जब तक वो वहां पर रहेंगे तो मिलेगा, लेकिन और दूसरे जन्म में गया तो भी मिलता है। जिस जन्म में वो होता है वहां पर उनका लाभ जिससे होता है और उनका आनंद जिससे मिलता है, वो रूप इस ताकत को बनाकर भगवान ही स्वयं वहां उन लोगों को मिलने जैसी व्यवस्था करते हैं। यही देवताओं का कर्तव्य होता है, वो लोग ऐसा बनाते हैं तो मिलता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि यदि वे लोग परमपद हो गए तो क्या होगा? जब परमपद जो हो, यार आप तो उत्सव मनाते हैं, विश्वास से तो मनाते हैं कि वो वहां पर पहुंच जाएगा, है ना? वो तो वहां पर जाके सायुज्यम समवाप्य नंदति समम तेनैव धन्य पुमान, ऐसा तो बोलते हैं ना। तो भगवान के साथ वो पहुंच गया और भगवान के श्री चरण सेवा में मस्त होते हैं, उन्मस्त हो जाते हैं, आनंद में डूब कर रहते हैं। फिर उन लोगों को आप वापस कौन ला रहे हैं? तो बंधुओं, इसका तात्पर्य ये होता है कि यदि आप ऐसे जो परम पद में गए हैं, उन लोगों के नाम बोलकर जो अर्पण करते हैं पितृलोक में, ऐसा बहुत सारे जीव पड़े हुए होते हैं जिनका रिश्तेदार यहाँ पर उन लोगों के लिए जो अर्पण करना है वो अर्पण नहीं करते हैं। वो लोग तो वहां पर तड़पते रहते हैं ना। यहाँ पर जो हम छोड़ते हैं वो ऐसे लोगों के पास पहुंचेगा और वो आनंद भी अनुभव करेंगे। तो वो चालाक होता है, वो पूछता है नहीं नहीं, हम एक व्यक्ति को जो देने के लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए को होना है, तो हम ऐसा उन लोगों के पास पहुंचने के लिए नहीं चाहते हैं, ऐसा बोल लेते हैं कुछ लोग। कोई बात नहीं, वहां पर कहते हैं जो आपने अर्पण किया, यदि वो वहां पर लेने के लिए नहीं है तो बंधुओं वो फिर आपके लिए ही वापस आ जाएगा, आपके लिए ही फिर वो लाभान्वित हो जाएगा, आप ही लाभान्वित होंगे। लेकिन जब वहां जाकर वापस आता है, उसका महत्व जो है द्विगुना, त्रिगुना और 10 गुण, 1000 गुण बढ़कर आपके पास वापस आता है। तो वो भी तो अच्छा है ना। वहां पर रिसीव करने वाले कोई नहीं है तो आप ही उसका फलभाग बनते हैं, उसका फलभागी आप ही बनते हैं, तो क्या नुकसान है करने में? तो वैसे ही ये तो प्रसंगात हमने कहा बंधुओं। कहने का मतलब ये है, आपका नाम बोलकर हम यहाँ पर भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रसाद सुदर्शन याग में यहाँ पर प्रसाद, आप लोगों को भी उसका फल मिलना है। अष्टाक्षरी मंत्र के पश्चात उसका फल आप लोगों को भी मिलना है। आप लोग जहाँ जहाँ भी भगवान का बंधु लोग रहते हैं, भगवत बंधु जहाँ पर भी होते हैं, उन लोगों के पास, सबका पास ये याग का मंत्र अनुष्ठान का फल मिले, सब लोग सुख से रहें, सब लोगों का मन का ताकत बढ़े और सब लोग ऐसा कोरोना हो और कुछ हो उससे मुक्त हो जाए, दूर हो जाए। ये तो अपना वैदिक धर्म का महत्व है बंधु। हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं उसका फल न किसी को पास पहुंच जाए, केवल मुझे ही इसका फल सब मिल जाए। ये हम कभी भी नहीं मांगते हैं भगवान से। जब कुछ भी करते हैं अंत में हम यही कहते हैं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सब लोग इसका फल
अनुभव करें, सब लोगों को इसका महत्व पहुंचे। हम यहाँ चातुर्मास के लिए आने से पहले जब अपने दिव्य साकेत क्षेत्र में रहे थे, करीब 7 सप्ताह यानी 49 डेज हमने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था वीर हनुमत विराट सेतु। ऐसा एक प्रार्थना हमने किया। प्रतिदिन प्रातः काल ठीक 6:30 बजे को हम करते थे। न केवल हम, दुनिया में जितने भी कुछ जानकारी लोग थे वो सब किए थे। शायद आप लोगों में भी कुछ लोग किए होंगे, पता नहीं है, लेकिन उसका हमने एक ही मांगा फल, वो है जहां भी भगवान आप पर विश्वास करते हैं और हनुमान जी को आप एक सेतु बनाओ। उस समय में हनुमान जी एक सेतु बने थे। आप राम सीता जी को प्राप्त करने के लिए, हनुमान के बिना ना कुछ भी होता था ना, तो हनुमान जी ही उस समय में सेतु बना, जो आजकल भी दिख रहा है, जिसको राम सेतु करके लोग बोल रहे हैं। ये तो केवल नाम मात्र बना, लेकिन प्रधान सेतु तो हनुमान जी थे। तो इसीलिए आज भी हमारे बीच में वही सेतु बनाना है और वही सेतु बनना भी है, और ऐसा बनकर हम सबको ताकत दें ताकि हम हमारा कार्यक्रम करते रहें, हमारे विश्वास में हम अच्छी तरह रह सकें और हमारे परिवार को भी हम ठीक से रख सकें, और हमारे जो चारों ओर जो लोग जीवन चला रहे हैं उनको भी स्वास्थ्य हो जाए। लेकिन हम ये नहीं मांगा कि कोरोना दूर हो जाओ, कोरोना हट जाओ, ये हमने नहीं मांगा, क्योंकि संसार में सबको भी रहने के लिए अधिकार है, लेकिन अपनी अपनी सीमा में यदि वे लोग रहेंगे तो हमको कोई लापरवाह है। अपनी सीमा पार करके अपने पास पहुंचेंगे तो फिर उन लोगों को कुछ कहना पड़ता है। जैसा इस कलयुग का प्रथम राजा जो नरेंद्र परीक्षित रहता था, उन्होंने कहा कली से, हे कली तू अपनी सीमा में रहो। कहाँ रहूं? तो उनके लिए कुछ जगह बता दिया उन्होंने, 1 2 3 4 5 इन जगह में आप रह जाओ और अपने काम जो है वो करते जाओ, और बाकी जगह में मत आना, बाकी लोगों को नहीं सताना। ऐसा उन्होंने कुछ बता दिया। तो वैसे ही हनुमान जी बोलना चाहिए कि हे कोरोना तू इन जगहों में रह जा और ऐसा ही करो, इससे ज्यादा मत करो। ऐसा तो होना है ना। ऐसा उनको आज्ञा देने के लिए है भगवान जी, है राम जी, है हमारे आचार्य लोग, है श्री सुदर्शन भगवान, है लक्ष्मी नारायण भगवान। हम लोग उसके प्रति श्रद्धा रखने के हैं और उन आचार्यों गण में विश्वास भी रखने का। यदि हम ये रख सकें, हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और हमारी ताकत अपने आप बढ़ेगी, और उसमें कोई चिंता का सवाल नहीं है, और अपने काम तो चलते ही रहेगा, वो अपने सीमा में रहेगी और हम अपने काम करते रहेंगे। ये काम आप लोग करा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। आप लोग प्रतिदिन सत्संग कर रहे हैं, एक एक दिन एक एक महान आचार्य श्री चरण का दर्शन कर रहे हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं, उनकी कृपा को आप पा रहे हैं, उनकी वाणी को सुन रहे हैं और उनके द्वारा भगवान की कृपा को आप पा रहे हैं। ये तो अद्भुत।
इसीलिए हमने हमारे कृष्णमाचार्य स्वामी जी से कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो आप भी एक बार भक्तों को एक मंगला सेशन करनी है, मंगला सेशन करना है, आप भी एक बार आना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जब भागवतों की आज्ञा तो अनुल्लंघनीय है, जब वो एक आज्ञा देंगे तो पालन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ कुछ समय रहेंगे और आप लोगों की श्रद्धा का अनुभव भी करेंगे और आप लोगों को ताकत के लिए प्रार्थना भी करेंगे। ये संकल्प से हमने आया और वो भाग्य की बात है, बहुत आनंद है। यहाँ ये अनुष्ठान नरगड्डपाल में इसीलिए कर रहे हैं कि हम संन्यास आश्रम स्वीकार करने के पश्चात, अभी तक तो 40 साल हो रहा है, कहीं कहीं जगह में देश में किया, कभी सीतानगर में किया, कभी विजयवाड़ा में किया, कभी हैदराबाद में किया, कभी बद्रिकाश्रम में किया और बारी विशाखापट्टनम में किया, जगह जगह पे तो किया है। लेकिन यहाँ पर आश्रम में करने के लिए आचार्य जी ने आज्ञा नहीं दी। परंतु इस समय जब ये कोरोना महामारी लोगों को सता रहा है, तब हमने सोचा कि इस चातुर्मास में तो आचार्य श्री चरण का सन्निधि में ही रहना है। जो प्रार्थना यहाँ से करते हैं वो तो अवश्य ही आचार्य सुनते हैं, भगवान को सुनाते भी हैं। तो इसीलिए हम यहाँ चातुर्मास करते हुए, अष्टाक्षरी महामंत्र का अनुष्ठान भी करते हुए, श्री सुदर्शन भगवान का हवन भी करते हुए, सभी को मंगल होश, सभी का आनंद होश, सब सत्संग राम रो गर्म होश, ऐसा प्रार्थना कर दे। हमारे चातुर्मास यहाँ चल दे छत। सबको राम राम, सबको मंगला सेशन हो और जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामो न मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् यतिपति पदभृङ्गं कौशिकाब्धिश्च चन्द्रं सठरि पुमत सत्तं वादिसिंहार्य भक्तम् कमलनयन मार्या नन्तवर्यैक शिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि, योगिराजं भजामि, योगिराजं भजामि।